मेरे प्यारे स्टूडेंटों और मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, ये पूरी वीडियो सुनिए। ये पूरी जो स्टोरी है वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, आप सुने तो। और जिन्हें आती है भाई उनके लिए नहीं है, जिन्हें नहीं आती, जो सीखना चाहते हैं नई नई वीडियो के माध्यम से, तो वो हमारी छोटी मोटी वीडियो देखकर, और भाई देखिए जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो जरूर दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहें। और आज हम जो है हमारी कहानी एक ब्राह्मण और चीते की कहानी है। देखिए चीते का मतलब शेर होता है, बाघ होता है, और ये एक शेर की क्वालिटी होती है जो कैटेगरी होती है। लॉयन एक अलग कैटेगरी होती है, पैंथर एक अलग कैटेगरी होती है, बट जो हमारी टाइगर है, टाइगर चीते को बोलते हैं। तो टाइगर और ब्राह्मण की कहानी है, तो ये हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरीके से मिलता रहे और इसे फॉरवर्ड ना करेंगे, आप ऐसे सुनिए। तो जो पहले लिखा हुआ है, ये लिखा है वंस द हंटर कैच ए टाइगर। तो देखिए जहां पर ये वंस है, ये वंस होता है यानी एक बार एक शिकारी ने एक चीते को पकड़ा। तो चीते को पकड़ा या शिकारी जो है उसने, या इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं कि एक बार शिकारियों ने एक बाघ को पकड़ा। शिकारियों ने, हंटर्स, इसमें एस का प्रयोग हो गया है, यानी जो शिकारी है उन्होंने चीते को पकड़ा। ठीक है, तो द शट टाइगर, नेक्स्ट अगली लाइन जो है ये, द शट टाइगर इन ए केज। तो उन्होंने, शट का मतलब होता है बंद करना, टाइगर यानी चीते को उन्होंने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। तो अब ये देखिए अगली लाइन है, तो दे पुट द केज इन द फॉरेस्ट। तो ये बोल रहे हैं, और उन्होंने क्या काम करा, जो पिंजरा है उसे जंगल में, जंगल होता है ना, उसके अंदर उसे फेंक दिया, डाल दिया, या उसे छोड़ दिया। पुट का मीनिंग काफी सारे होते हैं और केज का मतलब पिंजरा। तो इन्होंने क्या काम करा, उसे जो है शिकारियों ने उसे वहीं छोड़ दिया, यानी जंगल में फेंक दिया। तो अब है अगली लाइन ऊपर से। तो अगली लाइन जो है वो, ऑन डे ए ब्राह्मण वाज पासिंग बाय द वे। एक दिन एक ब्राह्मण उस रास्ते से जा रहा था। तो ही सा द टाइगर इन द केज। उसने उस चीते को पिंजरे में देखा। द टाइगर रिक्वेस्टेड द ब्राह्मण। जो चीता है उसने उससे विनती की, रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट मीन मतलब उसने उसे देखा तो उसने पूछा, और उसने कहा, चीते ने, ओ होली मैन, ए प्रभु, ए दयालु। होली मैन का मीनिंग होता है देवता समान आदमी, मतलब बहुत जो दयावान होता है, उसे बिल्कुल एकदम दिल से बोला उसने, ओ दयालु आदमी, ए देवता देवता आदमी। तो ऐसे भी बोल सकते हो, ओ देवता आदमी, प्लीज ओपन द केज। कृपया करके आप इस पिंजरे को खोल दो। भाई आप लोग बताइए, अगर से आप लोग के सामने सिचुएशन वैसे ना आए, अगर से आती तो आप उस पिंजरे को खोल दोगे? अगर से आप कोई अपने घर में जो रैट होते हैं, रैट माउस जो होते हैं, तो अगर से उसे केज में बंद करते हो तो आप उसे अपने सामने नहीं खोलते हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो काट ले। तो ये तो यहाँ तो शेर था, और ये जो ब्राह्मण जी थे ये कैसे इसे खोल देते। तो अब देखिए ब्राह्मण जी ने क्या बोला कि द ब्राह्मण सैड, मतलब ब्राह्मण ने कहा, तो सैड का मतलब होता है कहा, और से का मतलब होता है कहना, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड। सैड माने कहा। तो आई एम नॉट ए स्टूपिड। अब ब्राह्मण जी बोल रहे हैं कि भाई मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं, कोई मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। यू विल ईट मी अब व्हेन यू कम आउट। कह रहे हैं कि तुम जो हो, ईट का मीनिंग खाना होता है, मतलब मुझे, या तुम मुझे खाओगे जब तुम बाहर आओगे। तो किस तरीके से, मतलब जो ब्राह्मण जी हैं उन्होंने मतलब अपना एक्सप्लेन करा है। तो अब जो है, द टाइगर सैड, चीते ने बोला, चीते ने कहा, आई विल नेवर ईट, मैं आपको कभी नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। ये देखिए एक बार और, आई विल
नेवर ईट यू, मतलब मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट है अगली लाइन पे हम आते हैं, दिस इज माई प्रॉमिस। अब मतलब ये एक प्रॉमिस रिक्वेस्ट करता है, प्रॉमिस करता है और एक वादा करता है, ये है मेरा वादा है। कौन कर रहा है वादा? यहाँ पर चीता वादा करता है, जो एकदम खूंखार शेर है, और ब्राह्मण जी से बोलता है कि ये मेरा वादा है। अगर से भाई मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई वादा करे और तो वही इस तरीके से वादा कोई ना करे। तो अब देखिए ये अगला है, द ब्राह्मण वाज फुलिश। ब्राह्मण जो था वो मूर्ख था, यानी पागल था ब्राह्मण जो था। तो यहाँ पर ही ओपन, ये ही ओपनड द केज। देखिए ओपन जो होता है वो खोलना होता है, जहां ईडी लग जाए सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ओपन, ही ओपनड द केज, क्या करा उसने, वो पिंजरा खोल दिया। द टाइगर कम आउट एंड, अब जो चीता था वह बाहर आ गया। सेड आई एम हंग्री, और उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ। और फिर जो है आई विल ईट यू, और मैं तुम्हें खाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ये मतलब अभी अपने रूप में आ गए हैं, जो शेर है चीता है जो हमारे, ये अपने रूप में आ गए हैं और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। और द ब्राह्मण अपीलेटेड, अपीलेटेड का मतलब अपील करना। तो टू सीक द एडवाइस ऑफ देयर बीस्ट दे मीट फर्स्ट, मतलब जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने उन तीन जानवरों की सलाह लेने की अपील की जिनसे वह पहले मिले थे। मतलब जो वो पहले जिनसे वो मिलके आ चुके थे जिन जानवरों से, तो उन्होंने कहा चीते से कि भाई कृपया करके आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानो, आप मेरे को एक, मेरी एक अपील है कि मेरे को उनसे बात करने दो एक बार, फिर आप मुझे खा लेना, मतलब इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ बोला गया है फर्स्ट डे मैट, मैट माने मीट माने होता है मिलना, मैट माने होता है मिला। तो फर्स्ट डे मैट ए डंकी, और डंकी मीन्स होता है गधा, यानी पहले वो मिला गधे से, एक गधे से। तो द ब्राह्मण टोल्ड हिम द होल स्टोरी, जो ब्राह्मण है, टोल्ड, टेल का मतलब होता है बताना और टोल्ड का मतलब होता है बताया। हिम मतलब मुझे, द होल स्टोरी उसने अपनी जो कहानी है वो मुझे बताई। तो द डंकी सैड, देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने इसे हाईलाइट इसलिए करा है ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी मीनिंग के बारे में बता सकूं। मैन आर अनग्रेटफुल, तो अनग्रेटफुल का मीनिंग होता है, तो बोलता है गधे से ये बात, तो एहसान फरामोश होता है, जो आदमी जो है वो एहसान फरामोश होते हैं। तो मैं एक बार पीछे से बोलता हूँ इसे, द फर्स्ट मैन दे मैट डंकी, जो आदमी पहले मिला, जो मिला वो गधा मिला था पहले। द ब्राह्मण टोल्ड हिम द होल स्टोरी, और उसने अपनी स्टोरी गधे को बताई। तो द टंकी सैड, टंकी ने कहा कि मैन आर अनग्रेटफुल, जो मनुष्य होता है, जो आदमी होता है वो एहसान फरामोश होता है। यहाँ पर जो अनग्रेटफुल का, ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान मानने वाला, ठीक है, अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। तो नेक्स्ट है इसके बाद, मतलब गधे ने बोला कि अपनी कहानी बताई कि मैं एक इंसान के पास था, उसने मेरी मदद नहीं की, मतलब इस तरीके से बताया। हम किसी के पास दुबला रोते हैं अपना जाकर, अब वो तुम्हें ही उल्टा बोलने लगे कि यार ऐसा नहीं था, ऐसा था, और मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता, ठीक है, मतलब बुरा सा लगता है थोड़ा सा। तो ऐसे ही इसने गधे ने इससे बोला। तो ही सर्वेड इज हिज मास्टर, ही सर्व्ड हिज मास्टर मैनी ईयर। तो ये बोल रहा है उसने कई साल पहले अपने जो किसी बंदे के पास में उसने नौकरी करी होगी, या उसने रखा होगा उसने आदमी ने उसे, तो उसका स्वामी, तो मतलब सर्व मतलब उसका जो स्वामी था, जो मास्टर था, उसने उसे रखा है ना, और कई साल तक। नाउ ही ही टर्न हिम आउट, यानी उन्होंने कई वर्षों तक अपने स्वामी की सेवा की। मतलब गधे ने बता रहा, गधा बता रहा है कि उसने अपने जो थे स्वामी थे उन्होंने सेवा की, और अब उसने उसे बाहर निकाल दिया, मतलब अब उसने धक्के खाने के लिए छोड़ दिया कि भाई जाओ, अब हमारा हमारा कोई वास्ता नहीं, और जबकि उसने कई साल तक उसकी सेवा की। तो ये अपना मतलब दुखड़ा रो रहा है जो यहाँ पर गधा है। तो नेक्स्ट डे मैट ए डॉग,
अगला जब वो अगला यानी नेक्स्ट बार जो वो मिले, ब्राह्मण जो थे वो किससे मिले, कुत्ते से मिले, है ना। तो ही आल्सो एडवाइज्ड, तो उन्होंने उससे सलाह मांगी, द टाइगर टू ईट द ब्राह्मण। तो ये जो सलाह थी चीते, इसने बताया कि चीता जो है मुझे खाने के लिए बोल रहा है। तो एट लास्ट यानी कम से कम दे मेट ए जैकाल, तो इसने बोला कि जो वो सियार है तुम सियार से मिलो, वे सियार से मिला। तो अब ये कह रहा है द ब्राह्मण सेड, जो सियार होता है, एक सियार आप लोगों ने देखा होगा, चालाक होता है, बहुत ज्यादा दिमागदार भी होता है और थोड़ा खूंखार भी होता है। तो वो जब सियार से मिला, तो सियार से मिलने के बाद द टाइगर वाज इन द केज, उसने टाइगर कह रहा है, उसने कहा कि जो चीता है वो टाइगर पिंजरे के अंदर था। तो आई सेव्ड हिज लाइफ, तो मेरी जो जिंदगी थी वो सुरक्षित थी, है ना, उससे। तो नाउ द टाइगर वांट टू ईट मी, अब वो है मुझे खाना चाहता है, मतलब मैंने उसे आजाद करा पिंजरे से और अब वो मेरे को खाना चाहता है। तो द ईयर नाउ he turned him out, now the tiger want to eat, the jackal said, सियार ने कहा, आई वॉन्ट टू सी द केज, क्या मैं वह पिंजरा देख सकता हूँ, क्या मैं वह पिंजरा देखना चाहता हूँ। तो दे वेंट देयर, वह वहां गया। तो देखिए वेंट का मतलब यहाँ पर एक, कुछ बच्चे एक ये वांट और वेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इन दोनों में डिफरेंट समझिए। ये वांट जो होता है ये चाहने वाला होता है कि मैं चाहता हूँ, ये वेंट जो होता है ये गया वाला होता है, गो माने जाना और वेंट माने गया। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और गो माने जाना, वेंट माने गया और गॉन गॉन माने जा चुका। तो ये कह रहा है कि वे से जो है वे वहां पर गया। तो अब ये कह रहा है कि द जैकाल सेड, सियार ने कहा, इट इज इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है, मतलब चीते के सामने खड़ा होकर बोलता है कि ये तो नामुमकिन है। द टाइगर इज बिग, जो चीता है ये तो बहुत बड़ा है। एक बोला द केज स्मॉल, मतलब और पिंजरा क्या है, बहुत छोटा है। इट इज पॉसिबल लाइक दिस, ये कैसे, अब ये जो शेर है बोलता है ये जो है पॉसिबल है, ये मुमकिन है ना। अब द टाइगर एंटर द, ये गुस्से में, मतलब शेर एकदम मतलब थोड़ा सा ना गुस्से में। द टाइगर एंटर द केज, अब जो चीता था वह एंट्री करता है, वह अंदर जाता है पिंजरे के अंदर घुस जाता है। द ब्राह्मण शट द केज, जो ब्राह्मण होता है वो क्या काम करता है, उसे पिंजरे को बंद कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा हर इंसान को राय राय से काम लेना चाहिए। राय का मतलब होता है सलाह, मशवरा, एडवाइस। देखिए यहाँ पर एक एडवाइस वो दे रखा था, तो उस एडवाइस के ही बता रहा हूँ मैं, एडवाइस का मतलब सलाह होता है। तो हर काम इंसान को एडवाइस लेकर करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग चलता है। हमें इस कहानी से कई कई सीख मिलती है, कई हमें पता चलता है कि हमें मतलब किस तरीके से, मतलब अलग अलग कहानियों को आप पढ़ोगे तो आपको अलग अलग सीख मिलेगी। तो ये कहानी बताती है कि इंसान को हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए और सलाह मशवरे से काम लेना चाहिए। और ये ब्राह्मण की कहानी काफी आपको कैसी लगी, आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अब हम इस पे स्टोरी वगैरह भी जो है ना आप लोगों के लिए इस तरीके से छोटी छोटी स्टोरी ला के आप लोगों को बताते रहेंगे। आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। और